नमस्ते दोस्त, क्या आप इमेजिनेशन और यूनिवर्स की शक्ति जानते हैं? अगर आप किसी चीज़ की कल्पना यानी इमेजिनेशन कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं, तो ये यूनिवर्स उसे आप तक पूरा करने की शक्ति रखता है और रिसोर्स रखता है। यूनिवर्स को एक वेल स्टॉक्ड किचन से कंपेयर किया गया है, जिसमें हर प्रकार के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। मतलब यूनिवर्स में हर चीज़ पॉसिबल है, बस आपको उसकी कल्पना करनी है। हर चीज़ जो आप चाह सकते हैं उसका वजूद यूनिवर्स में ऑलरेडी है और साथ में उसकी कमी भी है। ये अबंडेंस यानी प्रचुरता और लैक का पर्सपेक्टिव ही वो एनवायरनमेंट है जिसमें फोकस करना संभव होता है। जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, चाहे वो अबंडेंस हो या लैक, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे एक्टिवेट करता है। यानी आप जहां अपना ध्यान देते हैं, यूनिवर्स वही आपकी ज़िंदगी में लाता है। अगर आप अपनी इच्छा व्हाट यू वांट पर फोकस करते हैं तो वो मैनिफेस्ट होती है। अगर आप कमी यानी लैक पर फोकस करते हैं तो वो भी आपकी रियलिटी बन जाती है। अब्राहमिक्स कहते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप क्या नहीं चाहते। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ज़िंदगी के अनुभव यानी लाइफ एक्सपीरियंस आपको ये सिखाते हैं कि आपकी पसंद यानी प्रेफरेंस क्या है। हर पल आपके जीवन के अनुभव आपके अंदर प्रेफरेंस पैदा करते हैं। ये प्रेफरेंस आपके सबकॉन्शियस माइंड और इवन आपके शरीर की सेल से भी निकलती है। एवरी सेल आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी पसंद या इच्छा प्रकट करते हैं। आपकी हर डिज़ायर, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, सोर्स यानी यूनिवर्स या डिवाइन एनर्जी आप बोल सकते हैं, के द्वारा सुनी जाती है और तुरंत उसका जवाब दिया जाता है, बिना किसी एक्सेप्शन के। यानी जब भी आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं या उसकी इच्छा रखते हैं, यूनिवर्स उसे आप तक लाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। ये डिज़ायर हर पल हर लेवल पर फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आपसे इमिनेट होती है और यूनिवर्स इनका जवाब देता है। इसे अपने एक्सपीरियंस इसे यानी अपनी डिज़ायर को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको डिज़ायर के साथ वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में आना होता है। अगर आप ऐसे थॉट्स चूज़ करते हैं जो आपको बेटर फील कराते हैं, जो थॉट्स आपकी डिज़ायर से कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, आपको कॉन्ट्राडिक्ट थॉट्स की प्रैक्टिस को छोड़ना होगा। थॉट से पहले आता है बिलीव। अब समझते हैं बिलीव क्या होता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जब आप कहते हो ये क्या हो गया, ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। या अगर आपको लगता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बात आप नहीं, आपके बिलीव्स कहते हैं। जो आपकी लाइफ में हुआ है आपके बिलीव्स की वजह से होता है। जो आपकी लाइफ में होता है आपके बिलीव्स की वजह से होता है। अगर आपको कोई एक पर्सन छोड़कर चला गया और उसके बाद एक और पर्सन आया और आपको बिलीव हो गया अगर पहले वाला भी छोड़कर चला गया तो मुझे न्यू पर्सन भी छोड़कर चला जाएगा। ये आपका बिलीफ है, ये है बिलीफ। अब हम समझेंगे बिलीफ क्या होते हैं। रिपीटेड शब्द यानी रिपीटेड वर्ड्स ही आपके बिलीव्स बनते हैं। जब आप किसी थॉट को इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं, इतनी बार रिपीट करते हैं, तो आपका बिलीफ बन जाता है। अब आपको ओल्ड बिलीव्स ख़त्म करने के लिए ओल्ड बिलीव्स यानी लिमिटेड बिलीव्स ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको न्यू थॉट्स को इतना रिपीट करना है कि आपका बिलीफ बन जाए। अब आपका बिलीफ बनेगा, आप अलाइनमेंट में होंगे। जब आप न्यू थॉट्स क्रिएट करेंगे तो आपके ओल्ड थॉट्स कम होते जाएंगे, जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के नज़दीक लेकर जाएंगे, आपको रिलीफ देंगे। ये कहने के लिए एक बात हो सकती है, जब आप इस पर काम करेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए अब्राहमिक्स कहते हैं वर्ड्स आपको कुछ नहीं सिखाते, एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। जब आप अपने न्यू बिलीव्स पर काम करेंगे तो आपको इसे और इजी बनाने के लिए कुछ कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। आप कोई भी प्रोसेस अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जब आप प्रोसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप पहले से बेटर फील करते हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स कम होते जा रहे हैं। आपको कोशिश करनी है कि पहले दिन आप 1 मिनट के लिए बेटर फील करें। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको ट्राई करना है कि आप 2 मिनट के लिए बेटर फील करें। ऐसे करते करते आपको बेटर फील करने का टाइम बढ़ाते चले जाना है। आपको अपने हिसाब से अपने प्रोसेस की प्रैक्टिस करनी है। जो आपको प्रोसेस अच्छे लगते हैं आप उनको चूज़ कर सकते हैं। आपको कंसिस्टेंसी के साथ उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे सबसे बेस्ट प्रोसेस आता है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करते वक्त बेटर फील करने की भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना फोकस थॉट्स से हटाना है और अपनी ब्रीदिंग पर लाना है। आपको मेडिटेशन डेली कम से कम 15 मिनट के लिए करना होगा। इसके अलावा आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड के लिए आप बोल सकते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप न्यू बिलीव्स के लिए अफर्मेशंस यूज़ करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मेरा रिलेशन मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ बेटर होता जा रहा है। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ, मेरा रिलेशन मनी के साथ बेटर होता जा रहा है। मैं खुश और शुक्रगुजार हूँ, मेरा रिलेशन मेरी हेल्थ के साथ बेटर होता जा रहा है।
ऐसे अपने हिसाब से आप अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आता है सब्लिमिनल का प्रोसेस। आपको बेटर फील करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप सब्लिमिनल सुनेंगे तो आप बेटर फीलिंग में ऑटोमेटिकली आते चले आएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं अपनी डिज़ायर के हिसाब से, या आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और इसे अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।